Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपना ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जल। आज हम जल के बारे में बात करेंगे। बेटा जब भी हम जल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जल के बहुत सारे पिक्चर्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि जहां जहां हमने जल देखा है, नदी है, झील है, यहाँ तक कि हमारे घर में किसी बाल्टी में पानी है, हमारे ग्लास में पानी है, या फिर हमारे नल में पानी आता है, तो वो नल की सभी पिक्चर्स हमारे सामने आ जाती हैं। तो देखिए बेटा, बुक ओपन कीजिए अपनी, चैप्टर नंबर 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप यदि जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने जल के नल के बारे में सोचने लग जाएंगे। ठीक है, अलग अलग पिक्चर्स जल की हमारे माइंड में बननी शुरू हो जाएंगी। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव को तैराकर बहुत खुश होते हैं, और दोपहर तक क्या होता है, उस गड्ढे में जो भरा जल है वो गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है बताइए? सुबह पानी था, बच्चे नाव चला रहे थे, और दोपहर में वो जल गायब हो गया। मतलब सूर्य की गर्मी के कारण वो जो पानी था वो क्या हुआ, भाप बनकर उड़ गया। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे जल चक्र की। किसकी बात करेंगे बेटे हम? जल चक्र की। जल चक्र में क्या होता है देखिए, हमारी जो अर्थ पर जल है, अर्थ पर जो महासागरों में जल है, या नदियों में जल है, या झीलों में जल है, वो जल जो है सूर्य की गर्मी के कारण, यहां हम सूर्य बना देते हैं, सूर्य की गर्मी के कारण वो पानी जो है वाष्पित होना शुरू हो जाता है। मीन्स पानी का वाष्पीकरण शुरू हो गया। वाष्पीकरण, वाटर का वाष्पीकरण हुआ, और यहां आकर जो पानी था वो संघनित होना शुरू हो गया। पानी जो था वो संघनित होना शुरू हुआ, और छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट, छोटी छोटी पानी की बूंदों में आ गया। ये तो था इसका ए पार्ट, और ये था इसका बी पार्ट। मतलब पहले जो था पानी आपका नदियों में था, ठीक है, नदियों से वो भाप बनकर उड़ा, और ऊपर जाकर जब वो ठंडा हो गया, वो भाप ठंडी हो गई, तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में आ गई, जिसके कारण बादल बने। और जब ये बादल में जो पानी की बूंदें थी ये बहुत ज्यादा भारी हो गई, तो वर्षण हो गया। क्या हो गया बेटे? वर्षण। ये हो गया पार्ट सी, यहाँ पर वर्षण हो गया, और पानी वापस धरती पर या महासागरों में आ गया। इस प्रकार जो ये वाटर का प्रोसेस है वो चलता ही रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? जल चक्र। पानी जो है एक चक्र के अकॉर्डिंग चक्कर लगा रहा है, कभी महासागरों में, कभी वायुमंडल में, फिर बादल बन गए, फिर बारिश हुई, फिर महासागर या धरती पर। इस तरीके से देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने पर जलवाष्प जो है संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। देखा ना आपने, यहाँ बादल बन गए। यहां से वर्षा हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। बादल बने, अगर नीचे समुद्र है तो समुद्र में जा मिलेगी, और अगर नीचे धरती है तो जो वो पानी है वो धरती पर गिरेगा। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, जल अपना स्वरूप बदल रहा है, यहाँ पानी के रूप में था, ठीक है, तरल रूप में था, यहाँ भाप में आ गया, फिर बादल बने, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। मतलब जिस तरीके से वाटर लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, और महासागर में, कभी वायुमंडल में, और कभी धरती पर चक्कर लगाता ही रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। बेटा तो ये थलशाला क्या होती है? थलशाला क्या होती है? थलशाला एक कृत्रिम अहाता है, एक छोटा सा कृत्रिम अहाता है जहां पर हम पौधे रखते हैं। ठीक है, पौधों को रखने का एक छोटा सा अहाता, एक छोटा सा आप लगा दें एनक्लोजर, एक बंद एरिया जहां पर हम पौधों को रखते हैं। तो कह रहे हैं हमारी पृथ्वी भी एक थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही जल आज भी मौजूद है। कह रहे हैं पानी कहीं नहीं गया। हम कहते हैं कि धरती पर पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म नहीं हो रहा है, पानी तो उतना ही है जितना शताब्दियों पहले था और आज भी है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा में खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं
हो सकता है सैकड़ों वर्ष पहले वो अमेजन नदी में बहता हो सकता है बेटा, हो सकता है अमेजन से पानी भाप बनकर उड़ा हो, बादल बने हो, हवा बादलों को दूर तक ले आई हो, उसने बारिश कर दी हो और वहां से फिर वो पानी इवापोरेट हुआ और इस तरीके से हो सकता है वो हरियाणा तक पहुंच गया हो। और ये भी हो सकता है कि हमारे हरियाणा या हमारे जो इंडिया का पानी है वो अमेजन तक पहुंच जाए। अल्लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। अल्लवण जल, अल्लवण जल कौन सा होता है बेटा? ये होता है ताजा जल, ताजा जल जिसे हम यूज में ला सकते हैं, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। नदियों में, झीलों में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय है, जबकि जो महासागरों में पाया जा रहा है और समुद्रों में पाया जा रहा है वो लवणीय है। लवणीय मतलब उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। इसमें जो अधिकांश नमक है वो सोडियम क्लोराइड या खाने में प्रयोग किए जाने वाला नमक है। या तो वो नमक सोडियम क्लोराइड वाला है या फिर जो नमक हम खाने में यूज करते हैं वो नमक यहाँ पर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जल के वितरण की, कि जल पृथ्वी पर किस किस प्रकार से वितरित है, कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में जो जल है वो पाया जाता है। तो देखो बेटा, जल का वितरण, आप सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। 3/4 मतलब 71%। यहाँ पर क्या है? जल। कहाँ पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जल 3/4, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, ये हम सबको पता है। और सिर्फ 29% जो पार्ट है वही हमारी पृथ्वी का पार्ट है, हमारी धरती है। तो जब जल अधिक है तो भी ऐसे बहुत से देश हैं जो कहते हैं कि हम पानी की कमी का अनुभव कर रहे हैं। हम भी करते हैं पानी की कमी का अनुभव। ऐसा क्यों होता है कि हम मानसून पर निर्भर करते हैं, हम बोलते हैं कि पानी की एक एक बूंद बचाओ, जबकि धरती पर तो इतना पानी है और पिछली शताब्दियों से वो वाटर कहीं गया भी नहीं है। आज भी धरती पर उतना ही पानी है, फिर भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा जितना भी जल है उस 100% जल का 97% जो भाग है वो तो महासागरों में ही पाया जाता है। और महासागरों में जो है वो जल लवणीय है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखो बेटा, हम इसको एक टेबल के जरिए देखते हैं। महासागर, जो महासागर में जल है वो है 97.3%, 97% पाया गया। अब बचा 2.7%, ये तो है आपका लवणीय जल, इसमें तो लवण है, ठीक है। अब बचा फ्रेश जल। अब देखिए फ्रेश जल जो है वो कहां कहां पे? बर्फ छत्रक, बर्फ छत्रक के रूप में है 2.0%। भूमिगत जल, भूमिगत जल मतलब जो हमारी धरती के नीचे पाया जाता है वो है 0.68, ठीक है। नदियों का अलवणीय जल, झीलों में सॉरी, झीलों का अलवणीय जल, झीलों में कितने परसेंट अलवणीय जल पाया जाता है? 0.009%, ठीक है। नमकीन झीलें भी है हमारी पृथ्वी पर और नमकीन झीलों का कितना है? 0.009%। अब वायुमंडल, वायुमंडल में जल कैसे होगा बेटे? जो भाप के रूप में आ गया, ठीक है, जो जलवाष्प के रूप में है। तो वायुमंडल में है आपका 0.0019% पार्ट। और नदियों के अंदर कितना जल पाया जाता है? नदियां जो हैं, नदियों में 0.0001। देख रहे हैं आप, ये सारा आपका फ्रेश जल है, ये सारा आपका अलवणीय जल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब जो हम यूज कर सकते हैं 2.7, उनमें से भी बहुत सारा बर्फ के रूप में हो गया, बहुत सारा आपका जमीन के नीचे हो गया। तो 1% से भी कम जल ऐसा है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा इसीलिए बहुत से देश ऐसे हैं जो पानी की कमी का अनुभव कर रहे हैं। बेटा अब हम बात करते हैं लवणता की। अब हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं लवण, लवण। तो वास्तव में ये लवणता होती क्या है? ठीक है, 1000 ग्राम यदि हम पानी ले लें, उस 1000 ग्राम पानी को यदि हम बॉयल कर दें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा
और जो नीचे नमक बचेगा हम जब उसको मापेंगे तो वो क्या कहलाएगी, उस वाटर की लवणता। तो देखो क्या लिखा है, 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा है। अब हम कैसे पता लगाएंगे नमक कितना है, हम पानी को गर्म कर देंगे और नीचे नमक बच जाएगा, तो वो उसकी लवणता कहलाती है। और महासागरों की औसत लवणता है 35 भाग, मतलब 1000 का जो 35वां भाग है वो नमक का होगा। ठीक है। और जो एक इजराइल है, इजराइल का मृत सागर, बेटा मृत सागर क्या होता है, डेड सी जिसे हम कहते हैं। मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें लवण की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा होती है और इजराइल के मृत सागर की लवणता है 45 भाग। ठीक है, 45 भाग, किसका 45 भाग, प्रति 1000 ग्राम का। और तैराक इसमें पल्ला हो सकते हैं, तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक के कारण जो ये वाटर है वो सघन हो जाता है, तो वो तैर लेते हैं। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि यदि हम वाटर का उपयोग जो हम कर रहे हैं, यदि हम उसका अननेसेसरी यूज करेंगे, यदि हम उसे बेकार में उसको व्यर्थ बहाएंगे, तो क्या होगा, हम जल जैसे संसाधन को क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और यदि हमारी पृथ्वी पर जल की कमी हो जाएगी बेटा, तो मानव जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। ना तो मानव जी पाएगा, ना पेड़ पौधे वहां पर ग्रो कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर जो है मानव सभ्यता का, पेड़ पौधों का, सबका ही सर्वनाश हो जाएगा। तो बेटे हमें पानी को बचाना चाहिए क्योंकि बहुत कम पानी ऐसा है जो हमारे इस्तेमाल के लिए है। ठीक है बेटा, इससे आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।